अगर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो होम लोन लेते वक्त ये ना करें गलती, जाने पूरा प्रोसेस। सवाल, होम लोन क्या है? अगर आपके पास घर लेने के लिए कोई रकम नहीं है तब बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लंबे समय के लिए कर्ज देती है। इसे इंटरेस्ट रेट पर लिया जाता है, जिसे ईएमआई यानी मंथली इंस्टॉलमेंट में एक निश्चित समय के अंदर चुकाना होता है। सवाल, इसे लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? जवाब, होम लोन लेने के लिए कई कई तरह के क्राइटेरिया फिक्स हैं, जैसे करेंट एज और लोन रीपेमेंट टेन्योर। होम लोन लेने के लिए भी एज यानी उम्र कितनी कम होगी, अप्रूवल मिलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी की उम्र यानी एज कम होगा। कस्टमर की फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है? इनकम की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और इनकम वॉल्यूम यानी आय कितनी है, ये भी लोन लेने की रकम को प्रभावित करती है। चाहे आप नौकरी करने वाले या एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपके पास इनकम का परमानेंट सोर्स होना चाहिए। सवाल, कितना लोन ले सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? जवाब, होम लोन लेने के लिए की योग्यता उसे चुकाने की क्षमता पर डिपेंड करती है। आपकी मंथली इनकम, खर्च और फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी, देनदारी, इनकम स्थिरता पर लोन डिपेंड करता है। होम लोन चाहिए, जानिए किस काम के लिए मिलेगा यह। होम परचेज लोन, यह घर खरीदने के लिए मिलता है। होम कंस्ट्रक्शन लोन, ये लोन घर बनवाने के लिए ले सकते हैं। लैंड परचेज लोन, ज़मीन खरीदने के लिए इस लोन को लिया जाता है। होम इम्प्रूवमेंट लोन, ये लोन घर की मरम्मत यानी रिनोवेशन कराने के लिए मिलता है। होम एक्सटेंशन लोन, घर में कुछ नया जुड़वाना है तो इसके लिए लोन ले सकते हैं। टॉप अप लोन, पुराने होम लोन पर ही नहीं, रकम जुड़वाने के लिए यह लोन अप्लाई होता है। ब्रिज होम लोन, यह लोन तुरंत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। कंपोजिट होम लोन, यह लोन ज़मीन खरीदने और घर बनवाने के लिए एक साथ मिलता है। जॉइंट होम लोन, इसे आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर ले सकते हैं। एनआरए होम लोन, विदेश में बस गए भारतीयों को यह होम लोन मिलता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, एक बैंक के होम लोन का दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाने वाला लोन मिलता है। जॉइंट होम लोन के फ़ायदे आप भी लेने की सोच सकते हैं। कम इनकम, कर्ज और आय का अनुपात यानी सही फिक्स ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो या सही क्रेडिट स्कोर न होने के कारण लोन लेने में परेशानी नहीं होगी। जॉइंट होम लोन लेने पर ज़्यादा लोन मिल सकता है क्योंकि बैंक दोनों एप्लीमेंट की इनकम को ध्यान में रखकर लोन देगा। जॉइंट होम लोन के लिए आवेदन करने से दोनों कर्ज ले रहे हैं व्यक्ति अलग अलग इनकम टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा ले सकेंगे। महिला को एप्लीकेंट के लिए होम लोन लेने की अलग अलग ब्याज दर होती है। इस छूट का फ़ायदा लेने के लिए महिला को प्रॉपर्टी का खुद या जॉइंट ओनर होना चाहिए। जॉइंट होम लोन एलिजिबिलिटी एंड टैक्स बेनिफिट होता है। सवाल, क्या ऐसा भी कुछ है कि जॉइंट होम लोन में महिला एप्लीकेंट के लिए इंटरेस्ट रेट कम है? जवाब, हाँ। अगर आप जॉइंट होम लोन एप्लीकेशंस में किसी महिला एप्लीकेंट को रखते हैं तो इसके लिए अलग से फ़ायदे मिलते हैं। महिला होम लोन एप्लीकेंट को बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। यह रेट नॉर्मल होम लोन रेट से लगभग 0.05% यानी 5 बेसिस पॉइंट्स कम होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए सिविल स्कोर गणना या लोन पेमेंट हिस्ट्री लोन खाते के प्रकार लोन की अवधि पर निर्भर करती है। बहुत ख़राब, हम जानते हैं कि सिविल कोड क्या है, सिविल स्कोर क्या है। इतना 360 से 580 रहेगा तो बहुत ख़राब कमज़ोर होता है। सामान्य अच्छा ये 700 और 750 के बीच में अच्छा, सबसे अच्छा माना जाता है। और ये 750 और 850 के बीच में बहुत अच्छा माना जाता है। सवाल, होम लोन लेने के लिए सिविल स्कोर कितना होना चाहिए जिससे लोन आसानी से मिल जाए? जवाब, होम लोन की शुरुआती इंटरेस्ट रेट पर लोन को आप तभी मिलता है जब आपका सिविल का स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। सिविल स्कोर 300 से 900 पॉइंट्स के बीच कैलकुलेटर किया जाता है। सिविल स्कोर कम से कम 700 से ऊपर हो तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। अगर बैंक शुरुआती इंटरेस्ट रेट पर भी लोन ऑफर कर देते हैं। ये सिविल कैलकुलेटर 30% सिविल स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि आप वक्त पर कर्ज चुका रहे हैं या नहीं। 25% सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन पर, 25% क्रेडिट एक्सपोजर पर निर्भर करता है, 20% कर्ज के इस्तेमाल पर। सवाल, होम लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? जवाब, होम लोन लेने जा रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को रखें साथ हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, सैलरी स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ